जब भी बच्चा होने वाला होता तो बाप नाम सोच कर रखता, लेकिन बेटे की जगह बेटी होती तो वही नाम बेटी का रख दिया जाता। और जगह जगह मन्नतें मांगी गईं, चढ़ावे चढ़ाए गए और फिर अल्लाह ताला ने बेटा दिया। और इस बेटे ने क्या किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज की कहानी एक ऐसे बेटे की है जो 4 बेटियों के बाद पैदा हुआ, और उस बेटे ने वालिदैन को क्या दुख दिए, सुनकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या ऐसा होना चाहिए। पाकिस्तान लाहौर के इलाके में एक फ़ैमिली थी, और ये फ़ैमिली जो है ये पढ़ी लिखी थी। वालिद जो है यहाँ पर जो सरबराह था वो भी एक टीचर था, और इनकी वालदा बच्चों की जो थी वो भी टीचर थी। दोनों की ज़िंदगी अच्छी चल रही है। और जब उनके यहाँ पहली बेटी पैदा हुई तो वालिद जो था उसकी ख्वाहिश थी कि बेटा पैदा हो, और उन्होंने बेटे के लिए नाम भी सोचा हुआ था राहत। लेकिन जब बेटी पैदा हुई तो उसी बेटी का नाम राहत रख दिया गया। और दूसरी बार जब बच्चे की पैदाइश होनी थी तो इसी तरह से नाम सोचा गया ज़ीशान, लेकिन वो बेटी पैदा हो गई तो बेटी का नाम ही ज़ीशान रख दिया गया। और इसी तरह तीसरी बेटी, फिर चौथी बेटी पैदा हुई, और कहते हैं कि जब चौथी बेटी पैदा हुई तो बाप जो है वो बहुत रोया कि क्या उसके नसीब में बेटे का प्यार नहीं है। तो उसके बाद उसने दुआएं मांगी, जगह जगह गए, और अल्लाह ताला ने उनकी सुनी। और जब 5वां बच्चा पैदा होने वाला था तो इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, और उसका नाम भी इन्होंने बड़ा कमाल का रखा। जैसे शहज़ादों के नाम होते इस तरह से उसका नाम रखा, और उसको बड़े लाड प्यार करने शुरू कर दिए। और ये सबसे छोटी बेटी कहानी सुना रही है। वो कहती है कि जब हमारे घर में बेटा पैदा हुआ तो हमें बड़ी खुशी हुई, और साथ ही वो बताती है कि ये नहीं कि हमारे वालिद को बेटे पसंद थे और वो बेटियों से नफ़रत करते थे। उन्होंने हमारे साथ भी बहुत ही अच्छा बर्ताव किया, हमें प्यार करते थे, लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश थी कि उनके यहाँ बेटा पैदा हो। अब बेटा पैदा हो गया, और बेटा जब पैदा हुआ तो ये कहती कि हम सब बहनों ने देखा, महसूस किया कि मेरे वालिद और वालदा जो हैं वो हमारे भाई जो है उसकी ज़्यादा केयर करते हैं, उसकी बातें ज़्यादा सुनी जाती हैं, ज़्यादा मानी जाती हैं। और हमें ये एहसास कमतरी थोड़ा थोड़ा होने लगा, क्योंकि जैसे जैसे भाई बड़ा हो रहा था, हम लोग गाँव के स्कूल में पढ़ते थे, जो सरकारी स्कूल था। भाई को एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था, उसको लाने ले जाने के लिए वैन थी, और हम लोग पैदल जाती थी। इसी तरह की बहुत सी चीज़ें थी। और भाई जब थोड़ा सा बड़ा होने लगा तो एक रोज़ घर पे मेहमान आए हुए थे, और वालदा ने उसको कुछ पैसे दिए और कहा कि ये सामान दुकान से ले आओ। भाई दुकान की तरफ गया, लेकिन तकरीबन 3 से 4 घंटे गुजर गए और भाई ना लौटा। अम्मी ने खाना बनाना था तो अम्मी खुद गई कुछ पैसे दोबारा लेके, और वहाँ से सामान लेकर वापस आ गई। 4 घंटे के बाद जब भाई जो है वो लहलहाता हुआ, घूमता, इधर उधर टहलता हुआ घर में आया, तो अम्मी ने उससे पूछा कि कहाँ रह गए थे और सामान किधर है। तो भाई कहता कि मैं जा रहा था और मुझसे पैसे गुम हो गए, और वो पैसे कैसे गुम हुए, ये इस तरह से मैं उन पैसों को ढूंढ रहा था, इसलिए देर होगी। अम्मी ने कहा पैसे मिले, तो भाई कहता नहीं। अम्मी ने उसको गले लगाया, और गले लगाने के बाद फिर उससे प्यार करने लगी। कहती बेटा ऐसे नहीं घूमा करो, नसीहत की। लेकिन बेटा जो है वो कुछ बदलता जा रहा था। अब क्या होने लगा कि इसी तरह से अक्सर उसने पैसे लेके जाने और वापस आके कहना कि पैसे गुम हो गए। एक रोज़ वो बर्फ़ लेने के लिए गया, क्योंकि उस वक्त बर्फ़ जो है वो फटों के ऊपर मिलती थी, और वहाँ से बर्फ़ ला के घर में कूलर के अंदर रखी जाती थी और इस्तेमाल की जाती थी। हर घर में फ्रिज नहीं होते थे। तो भाई बर्फ़ लेने गया, और कुछ देर के बाद जब वापस आया तो कहता पैसे जो हैं वो गुम हो गए थे। और वालदा ने जब उससे पूछा तो वालदा को शक पड़ा। वालदा ने उसको घर पे ही छोड़ा और ख़ुद चली गई बर्फ़ वाले के पास, और बर्फ़ वाले से पूछा कि क्या मेरा बेटा इधर आया था। उसने कहा जी आपका बेटा आया था, और यहाँ ये साथ जो गेमों वाली दुकान है, वो गेमें होती थी, वहाँ पर सिक्का डालना और गेम खेलनी, यहाँ पर वो गेमें खेल के गया है। अब अम्मी को पता चल गया कि इसने पैसे वहाँ उड़ाए हैं। अम्मी वापस आई और ख़ामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन अम्मी को पता था कि अब ये काम कर रहा है, लेकिन वो लाडला था, प्यारा था, इसलिए उसको कुछ कहा नहीं गया। अब यहाँ से उसकी आदतें बिगड़ना शुरू हो गई थी। और उसके बाद एक रोज़ वालिद साहब घर पे मौजूद थे, कुछ मेहमान आने थे। वालिद साहब ने उसको पैसे दिए और कहा कि ये दूध और दही लेके आओ, जल्दी आना। अब भाई गया, जाके कोई आधा घंटा गुजरा, आधे घंटे के बाद वापस आया और आकर कहता कि अब्बू मैं दही लेके आ रहा था, दही मेरे हाथ से गिरी और ख़राब हो गई, दूध भी गिर गया। अब वालिद साहब जो है उनको कोई शक पड़ा कि ये कोई ना कोई 2 नंबरी चल रही है। कहती कि वालिद साहब ने उसे कहा चलो मुझे दिखाओ दही कहाँ है। अब वो गए, वहाँ पर ना दही ना कुछ। अब ये खामोश, वालिद साहब को पता चल गया कि ये हमें चक्कर दे रहा है, और इस उम्र में चक्कर दे रहा है। अब कहते कि वालिद साहब ने उसको समझाया, घर में थोड़ा सा डांटा भी, लेकिन डांटने के बाद फिर वही लाड़ प्यार। अब हमारा भाई जो है उसकी आदतें बिगड़ती जा रही थी। इसी तरह से हम जवान होते जा रहे थे। भाई वही वैगन के ऊपर जाना स्कूल में, और हम लोग
पैदल जाना और सरकारी स्कूल में जाना। और घर में भी भाई की आदत जो थी वो ये थी कि उसे हम बहनों से जलन होती थी। हम बहनें अगर लूडो खेल रही हैं तो उसने आके लूडो उठा के फेंक देनी, और अगर वो हमारे साथ कोई गेम खेल रहा तो उसमें उसने 2 नंबरी करनी, रोंदियाँ मारनी। तो ये सारी आदतें उसकी थी और अक्सर वो हमें अम्मी अब्बा से डांट पड़ाने के चक्कर में लगा रहता था। अब कहते कि जब मैट्रिक के पेपर हुए तो भाई हमारा जो है वो 3 बार मैट्रिक में फ़ेल हुआ, फिर जाके कहीं उसने मैट्रिक क्लियर किया, और मैट्रिक क्लियर करने के बाद वालिद साहब उसको आगे कॉलेज में दाखिला दिलवाते हैं। हमारे जो वालिद थे उनकी ख्वाहिश थी कि हमारा बेटा पढ़ लिख के कोई डिप्टी कमिश्नर बने और लोग मेरे पास आया करेंगे, भाईजान ये मसला तो हल करवा दें, और मैं अपने बेटे से कहूँ कि ये मसला हल करो। लेकिन ये ख्वाहिश उनकी ख़त्म होने लगी और उसके बाद भाई जो है वो कॉलेज जाने लगा। अब कॉलेज जाने लगा और इसी दौरान वालिद साहब जो हैं उन्होंने बड़ी 2 बहनें जो थी उनकी शादियां कर दी थी, और कहती कि मेरी जो दोनों बहनोई थे वो बहुत अच्छे थे। और इसी दौरान भाई जो है वो कॉलेज जाता था और वालिद साहब जो है वो मेरी तीसरी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, और उसकी रिश्ते की तारीख रखी जा चुकी थी, मंगनी हो गई थी, उसके बाद तारीख रिश्ते मतलब कि निकाह वलीमा उन चीज़ों की तरफ गौर फिक्र था। अब उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी और हमारे घर हमारे जो बहनोई थे वो भी आते जाते थे और वो अच्छे खासे खाते पीते थे। और एक रोज़ क्या हुआ कि घर से 50,000 रुपये गुम थे। अब ये 50,000 गुम थे, हम एक शक तो उनके ऊपर भी जा सकता था, लेकिन वो अपने लिहाज से ठीक थे, हम कहीं सोच भी नहीं सकते थे कि ये चोरी उन्होंने की होगी जो हमारे बहनोई थे। और अम्मी को पता चल गया कि ये जो मेरा बेटा है इसने ये सारा काम किया है। अब बेटे ने वहाँ से पैसे चोरी किए, चोरी करके किधर लगाए कोई पता नहीं था, लेकिन वालिद जो हैं उन्होंने बेटे की कमी को छुपाने के लिए इस चीज़ को खामोशी से बर्दाश्त किया और आगे बढ़ गए। अब बहन की शादी जो थी वो भी हो गई और हमारे तीसरे बहनोई जो थे वो भी बहुत ही अच्छे थे। और इसके बाद भाई जो है वो आगे सही तरह से पढ़ ना सके। अब भाई ने घर पे बैठे रहना, दोस्तों के साथ घूमना। इसी दौरान भाई ने लाहौर शहर में जाना मार्केट में, और वहाँ काम सीखने जाता था गाड़ियों के शोरूम के ऊपर कि गाड़ियाँ कैसे सेल करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। वालिद ने उसको मोबाइल भी लेके दे दिया, सब कुछ चल रहा था और वालिद उसको रोज़ाना 100 रुपये देते थे। और जब वो शाम को वापस आता तो मेरी वालदा जो है उसकी कभी पाँव दबारी होती थी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी उसके लिए खाना बनाया हुआ है। और उसकी ये सिचुएशन थी कि घर में जो भी बना हुआ है अगर उसने कह दिया ना कि मैंने नहीं खाना, तो कोई उसको ये नहीं कहता था कि तुम्हें यही खाना पड़ेगा। फ़ौरन उसको पैसे दिए जाते थे, वो होटल से मंगवाता था या लेके आता था और खा लेता था। ये अयाशियाँ उसकी चल रही थी। और वो भाई जो है वो वालिद साहब से कहता कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने कारोबार करना है। वालिद साहब ने उसको कुछ पैसे दिए, कोई तकरीबन 10-11 लाख रुपए। अब उसने क्या किया, वो पैसे जाके लगा दिए और घर पे उसने कुछ ना कुछ पैसे हर हफ्ते देने शुरू कर दिए, कभी 10,000 कभी 20,000। वालिद बड़े खुश कि मेरा बेटा कमाने लग गया है। अब वालिद ने मेरी शादी की बजाय मुझसे छोटा था भाई, उसकी शादी के लिए दुल्हन ढूंढनी शुरू कर दी। मेरे वालिद के एक दोस्त से उनकी बेटी थी, बहुत ही खूबसूरत और खुश शक्ल और खुश इखलाक थी। तो वालिद ने उनसे बात की, उन्होंने कहा ठीक है। अब वालिद और वालदा जो हैं वो टीचर थे और उन्हीं के रेपुटेशन के ऊपर भाई को ये रिश्ता मिला। शादी होगी, शादी के बाद जब भाभी घर पे आई हैं तो उन्होंने सबके ऐसे दिल जीते कि मैं कहती हूँ कि हैरान रह गए। वो मेरे साथ, भाई बहनों के साथ, बहनोइयों के साथ, वालिद के साथ, वालदा के साथ, सबके साथ बड़े अच्छे से पेश आती थी और सबका ख्याल रखती थी। तकरीबन कुछ 6 महीने इसी तरह से गुजरे और एक रोज़ भाई कहता कि हमारा जो फ़लाँ सोसाइटी के अंदर घर है ना, हमें वहाँ पे शिफ्ट होना है। अब वालिद साहब परेशान, वालदा कहे कि मेरी बहू जो है वो इसके कान भर रही है, जबकि हमें ये यकीन नहीं आ रहा था। आखिरकार भाई ने जब ज़्यादा ज़ोर दिया तो वालिद जो हैं वो मान गए। लेकिन वालिद को इन्होंने कहा कि मैं हर रोज़ शाम का खाना जो है ना वो आपके साथ खाया करूँगा, तो आप टेंशन न लें, मैं आपसे रोज़ मिलने आया करूँगा। भाई चले गए। पहले 2-4 दिन तो आते रहे, उसके बाद उन्होंने आना छोड़ दिया और कोई महीना गुजर गया। 1 महीने में भाई 3 से 4 दिन शुरू वाली आए हैं। उसके बाद वालिद साहब और वालदा उससे मिलने गए और वहाँ जाकर वालिद ने कहा कि बेटा तुमने तो कहा था कि मैं रोज़ आया करूँगा। तो भाई कहता कि मैं कैसे आऊँ वहाँ पे, 20-22 किलोमीटर का सफ़र है और मैं कैसे तय करूँ ये। तो वालिद साहब कहते कि मैं तुम्हें मोटरसाइकिल ले देता हूँ, क्योंकि वो वालिद और वालदा का बहुत ही लाडला था, मन्नतों से दुआओं से उसको मांगा था और 4 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ था और वालिद की ख्वाहिश तो पहले दिन से ही बेटे की थी। अब वालिद ने जब मोटरसाइकिल का कहा कि मैं मोटरसाइकिल लेके देता हूँ, तो भाई कहता मोटरसाइकिल रात को मैं अपनी बीवी के साथ कैसे आऊँ, रास्ते में कोई मसला बन जाए, 100 मामला होते हैं। तो वालिद से कहता कि मुझे गाड़ी लेके दो। अब वालिद ने कुछ ज़मीन गांव में थी वो सेल की और इसको तकरीबन 12 लाख रुपए की गाड़ी लेके दी। अब कार ले दी। कार लेके देने के बाद
तकरीबन 6 महीने गुजर गए और हर महीने भाई सिर्फ 2 बार वालिद से मिलने आता, बाकी वालिद और वालदा अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ के खुद उनसे मिलने जाते। अब वक्त गुजर रहा था कि एक रोज़ भाभी की कॉल आती है अम्मी को और भाभी कहती है कि माँ जी आप हमारे घर आएँ। अम्मी और अब्बू जो है मोटरसाइकिल लेते हैं, उनके घर जाते हैं और जब जाके देखते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि भाभी का मुंह सूजा हुआ है, कहीं मारा हुआ है, कहीं नील पड़े हुए हैं। तो अम्मी ने जब उससे पूछा बेटा क्या हुआ, तो कहती कि आपके बेटे के काम है। कहती वो क्यों? कहती आपके बेटे को मेरा आप लोगों से दुआ सलाम, मेरा आपको फ़ोन करना, मैं जो आपका ख्याल रखती हूँ उस सब से परेशानी है। वो उस घर से भी मुझे इसी वजह से लेके आया। वो कहता है कि तुम मुझसे ज़्यादा मेरे माँ बाप के करीब होना चाहती हो, तुम उनकी ज़्यादा सगी हो, मुझसे ज़्यादा कोई उनसे मोहब्बत नहीं कर सकता। तो वहीं पर कहती कि मेरे जो वालिद हैं उन्होंने उसको समझाया, लेकिन उसने मेरे वालिद और वालदा दोनों के साथ बदतमीज़ी की और वालिद और वालदा वापस आ गए। और कहती कि जब वालिद और वालदा वापस आए हैं तो वालिद जो है वो घर आके बहुत ज़्यादा रोए, इतना रोए कि शायद कभी भी इतना नहीं रोए थे, और वालदा भी रोती रही। और उसके बाद वक्त गुजरता गया। एक रोज़ जो हमारी भाभी थी उसके वालिद और वालदा हमारे घर आते हैं, मेरी अम्मी और अब्बू को लेके जाते हैं और भाई के घर पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने कहा जी हमारी बेटी जो है आप लोगों के साथ, आपके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। जबकि भाभी ने मेरी माँ और मेरे बाप से कहा कि आप फरिश्तों जैसे हैं, मैं आपकी जितनी कदर करूं उतनी कम है, लेकिन आपका जो बेटा है ये इसके बिल्कुल उलट है, मैं इसके साथ 1 मिनट भी नहीं गुजार सकती, इसका तो रोज़ का काम बन गया मुझे मारना, मुझे जलील करना। अब कहती कि वालदा जो है वो भी परेशान और वालिद ने समझाना चाहा, लेकिन भाई ने अपनी की, वो अपनी बेटी को ले गया और उन्होंने अदालत से खुला का दावा दायर कर दिया। कुछ वक्त के बाद डिवोर्स हो गई और जो हमारी भाभी थी वो अपने घर चली गई। अब भाई जो है वहाँ पर अकेले रहते थे। भाई को वालदा जो है वापस ले आई इधर। भाई अब ऊपर वाले कमरे में थे और हम लोग नीचे होते थे। भाई के कोई दोस्त आ रहे हैं, कुछ हो रहा है। और फिर भाई ने वालिद से कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब वालिद ने एक घर था हमारा वो सेल किया, उस घर से तकरीबन 85 लाख रुपए आए और वो 85 लाख उसमें हम बहनों का हिस्सा भी था, लेकिन भाई ने ज़िद की तो हमने वो हिस्सा उसको दे दिया और 85 लाख उसने लिए और उसके बाद उसने कहीं इन्वेस्ट कर दिए और हर हफ्ते उन्होंने 40-50 हज़ार वालिद और वालदा को ला के देना और वालिद ने कहना कि ये देखो अब हमारा बेटा जो है वो कमाने लगा और छाती चौड़ी करके बैठना शुरू कर दिया। अब वालदा जो है उसके लिए दूसरी बीवी तलाश करने लग गई। कुछ वक्त गुजरा तो एक रोज़ एक रिश्ते वाले आए हुए हैं और रिश्ते वाले भाई हमारा खूबसूरत भी था, उन्होंने भाई को देखा और पसंद कर लिया। अभी वो पसंद किया ही था, बैठे थे कि एकदम दरवाजे पे दस्तक होती है। वालिद साहब जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर से 5-7 पुलिस वाले अंदर आते हैं और आकर भाई को गिरफ़्तार करते हैं और थाने ले जाते हैं। इसी दौरान जो रिश्ता देखने वाले थे वो भी जवाब दे के चले गए कि इनका बेटा तो पता नहीं क्या करता है। थाने गए, वहाँ से पता किया तो पता चला कि हमारा जो भाई है उसने जितना भी पैसा लिया था वो मोबाइल के ऊपर एक गेम थी उसके ऊपर जुआ खेलता रहा है और उसमें कभी जीत गया कभी हार गया, और जो वालिद साहब ने इसको पैसा कारोबार के लिए दिया था वो सब का सब इसने उसी जुए के अंदर हरा दिया है। और उसके बाद इसने किसी से 2 लाख, किसी से 4 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 20 लाख उधार लेकर इसी गेम के अंदर लगा दिया। और इस वक्त भाई जो है उसने तकरीबन कोई 2 करोड़ रुपए लोगों के देने हैं। और बताता चलूँ कि जो गाड़ी लेके दी थी बाप ने वो भी एक बार मरी अपनी बेगम के साथ गया था और वहाँ से वापसी आते हुए इसने कहा कि एक खाई में गाड़ी गिर गई थी, उसकी हैंड ब्रेक नहीं लगाई थी और जब निकाली तो गाड़ी के पल्ले कुछ नहीं था और वो गाड़ी मैंने लोहे के भाव सेल कर दी है, वो लाने के काबिल नहीं थी। तो वालिद ने बड़ा प्यार किया कि तू बच गया है ना, शुक्र है। और इसी तरह अब सारी चीज़ें सबको समझ आ रही थी कि ये कर क्या रहा है। अब जो इतने पैसे सर पे थे तो वालिद और वालदा जो हैं वो गांव में जो ज़मीन थी उसको सेल करते हैं और घर के कुछ गहने पड़े थे, जो भी उनके हाथ था, जो इनको लगा कि ये सेल किया जा सकता है, वो सब फ़रोख्त किया और सबको पैसे दिए। किसी को 2 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख, मतलब जितनी जितनी अमाउंट थी सबको आधी आधी दे दी और उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि बाकी हम 1 साल के अंदर इंशाल्लाह आपको क्लियर कर देंगे। वालिद और वालदा ने रिटायरमेंट भी वक्त से पहले ले ली। अब वक्त से पहले रिटायरमेंट लेने के लिए उनको बड़े पापड़ बेलने पड़े और कोई 1.5 महीने के बाद भाई जो है वो जेल से छूटकर घर आया। भाई के माथे पर कोई नदामत नहीं थी। वालिद ने जब उसको समझाना चाहा तो उसने वालिद के साथ गुस्सा किया और लड़ने लगा। और इसी दौरान एक रिश्ता मेरे लिए भी आया था और ये रिश्ता बाहर से था, अमेरिका से। कहती कि रिश्ता आया, मेरी वालदा ने हाँ कर दी। मुझे अपनी वालदा की फ़िक्र थी कि इनको कौन देखेगा। तो मेरी एक बहन थी, उसने सबसे बड़ी जो राहत, उसने कहा कि मैं अम्मी का ख्याल रखूँगी, तुम शादी करो।
मेरी शादी होगी, मेरे डॉक्यूमेंट बने और मैं अपने शौहर के साथ अमेरिका आ गई और पीछे से पता चला कि मेरे वालिद साहब जो हैं उनको हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। और उसके बाद मेरी वालदा का जो हालात थे वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गए। मैं फ़ौरी तौर पर तो नहीं आ सकी। कुछ वक्त के बाद जब मैं पाकिस्तान आई हूँ, वालदा के पास बैठी हूँ, तो मेरी वालदा मुझे बताने लगी कि हमने तुम्हारे भाई को जितने दुआओं से मांगा है, इसने उतना ही हमें जलील किया है। अल्लाह इससे पूछेगा और तुम्हारे बाप को इसी ने मारा है। जब मैंने ये बात सुनी, मैंने अम्मी से पूछा कैसे, तो कहती जिस दिन तुम्हारे बाप की डेथ हुई, उनको हार्ट अटैक आया, उस शाम को इसने अपने बाप के साथ झगड़ा किया था। मैं इसको किसी बात पर डांट रही थी तो इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की और तुम्हारे बाप ने इसको एक थप्पड़ लगाया तो इसने आगे से बाप का गिरेबान पकड़ लिया। जैसे ही उसका गिरेबान पकड़ा तो वो वहीं बैठ गए और रोने लगे और अपने कमरे में चले गए। सुबह हमने जब देखा तो उनकी डेथ हो चुकी थी। और कहती कि भाई जो है इसने हमें इस तरह से जलील किया। अब ये लड़की जो है ये कह रही है कि क्या बेटे इतने ही ज़रूरी होते हैं कि वालिदैन बेटों के लिए बड़ी दुआएं करते हैं? क्या बेटियां वालिदैन के लिए कोई अहमियत नहीं रखती? कि हमारा भाई हमारे लिए जान से प्यारा था, लेकिन हमारे भाई ने हमारे लिए जो कुछ भी छोड़ा वो बहुत तकलीफ़ दे था। अब भाई की ये हालत जो है क्यों हुई? क्या वालिदैन ने उसको ज़्यादा प्यार किया, या वालिदैन को जब पहले दिन पता चला कि ये झूठ बोल रहा है और पैसे कहीं और लगा के आया है, उस दिन उन्होंने उस पर एक्शन नहीं लिया, उससे प्यार किया? क्या ये वजह बनी? और इसी तरह से बहुत से बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। और मैं इस वीडियो के एंड पे ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त भी बहुत सारी ऐसी गेमें हैं जो मोबाइल के ऊपर शो की जाती हैं और बहुत से लोग उन गेमों में पैसा लगा रहे होते हैं। बहुत से नौजवान पैसा लगाते हैं और फिर ख़ुदकुशी करते हैं। क्या इस तरह के कामों के ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? गवर्नमेंट को सोचना नहीं चाहिए कि ये क्यों हो रहा है? बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आप इस पे क्या कहते हैं, गलती किसकी थी।